नमस्ते। दिशा पोर्टल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि दिशा पोर्टल में टीचर लॉगिन पे हमें आईईपी यानी बेसलाइन असेसमेंट किस तरीके से कंप्लीट करनी है और ये असेसमेंट करते हुए दिशा पोर्टल पे कौन से नए बदलाव हुए हैं। तो चलिए देखते हैं टीचर लॉगिन। तो जैसे ही हम टीचर लॉगिन पे लॉगिन करते हैं तो कुछ समय पोर्टल जो है डेटा सिंक करने के लिए लेता है। तो उसमें आपके 2 से 3 सेकंड्स ये जनरली सिंक करने के लिए लेता है। इस साल पोर्टल पे हुआ महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आप बच्चे की असेसमेंट ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट या फिर आप जब नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं तब भी। जब भी हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने टीचर डैशबोर्ड दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टीचर डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारा एकेडमिक ईयर जो है अभी चेंज हो चुका है 2022 और 23। आपको अगर पोर्टल की भाषा बदलनी है तो इसके ही ऊपर राइट हैंड साइड में आप यहाँ से पोर्टल की भाषा बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा कि जिस टीचर के लॉगिन से हमने लॉगिन किया है वो टीचर का नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ये डैशबोर्ड आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे 4 है और 4 में से 3 की आईईपी अभी तक शुरू नहीं हुई है, 1 की आईईपी सबमिटेड है और किसी भी बच्चे की आईईपी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो ये हमारा टीचर डैशबोर्ड है। आईईपी या बेसलाइन असेसमेंट में जाने से पहले एक नया बटन हमें टीचर डैशबोर्ड पे दिखाई देता है, वो है सिंक बटन। तो ये सिंक बटन का इस्तेमाल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो आप जब भी टीचर लॉगिन में लॉगिन करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है या आपने जो भी काम किया है इसमें वो ऑलरेडी अपडेट होकर आपके सामने आता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पोर्टल पे ऑफलाइन काम करते हैं तो ऑफलाइन काम करने के बाद जब इंटरनेट आप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंक बटन पे क्लिक करके आपने भरा हुआ डेटा सिंक करना है। तो जैसे कि ये साल हमने पोर्टल पे ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध की है। तो ऑफलाइन सुविधा में आप बच्चे के आईईपी असेसमेंट ऑफलाइन मार्क कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे कि ये ऑफलाइन मार्किंग कैसे होता है। तो हम बच्चे की आईईपी असेसमेंट अभी शुरू करते हैं। आईईपी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक नोट दिखाई देती है, इस बच्चे के लिए कोई असेसमेंट अवेलेबल नहीं है, हमें नए साल के लिए नई आईईपी क्रिएट करनी है। इसके लिए क्रिएट न्यू असेसमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। आईईपी क्रिएट करने के बाद पोर्टल जैसा मैंने कहा कि सिंक होने के लिए कुछ समय लेता है। हमें कुछ समय वेट करके पोर्टल को सिंक होने देना है। इसमें 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे सामने बच्चे की आईईपी आ चुकी है। तो अभी हम आईईपी भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज जो दिया गया है वहाँ से आप आईईपी के लिए आपकी मन पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। आप अगर आईईपी असेसमेंट और सारे पैरामीटर्स हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर मराठी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि पोर्टल पे कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आप पूरी आईईपी सभी पैरामीटर्स ऑफलाइन मार्क कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से इंटरनेट जो है हम बंद कर देंगे या फिर इंटरनेट हमारा कोई कारणवश चला जाता है तो हम यहाँ पे आईईपी मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम आईईपी की जो है स्कोरिंग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट जो है अभी बंद है, फिर भी मैं आईईपी की मार्किंग यहाँ पे कर सकता हूँ। आईईपी मार्किंग करते समय या पैरामीटर स्कोरिंग करते समय हमें ट्रेनिंग में बताया गया वैसे 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है फ्रीक्वेंसी और एक है प्रॉम्प्ट, यानी कोई बच्चा कोई कार्य कितनी बार कर पाता है और वो कार्य करने के लिए उसको कितनी मदद की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंसी और प्रॉम्प्ट को ध्यान में रखते हुए आईईपी का स्कोरिंग हम यहाँ पे करेंगे। आईईपी स्कोरिंग होने के बाद हमें उस बच्चे के लिए इस शैक्षणिक वर्ष में कुछ गोल्स यानी लक्ष्य चुनने हैं। तो आईईपी स्कोरिंग कंप्लीट होने के बाद हमने मार्क किए हुए पैरामीटर्स को एक बार फिर से देखना है और उसमें से कुछ पैरामीटर्स हमें बच्चे के लिए गोल करके लेने हैं। गोल चुनते समय हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम किसी पैरामीटर को गोल्स करके मार्क करते हैं तो उसके बाजू में हमें एक प्लस का चिन्ह दिखाई देता है। हमें उस प्लस के चिन्ह पे क्लिक करके उस गोल के लिए टास्क एनालिसिस या गोल्स के बारे में जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे लिख सकते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस गोल के लिए जो टास्क एनालिसिस है यहाँ पे डाल दिया है। टास्क एनालिसिस डालने के बाद आपको इसे सबमिट करना है। जैसे ही आप टास्क एनालिसिस या गोल डिटेल सबमिट करते हैं, आपको प्लस साइन जो है वो रेड हुआ दिखता है। इसका मतलब यहाँ पे इस गोल के लिए हमने यहाँ पे टास्क एनालिसिस फिल किया हुआ है। अभी हमने आईईपी की मार्किंग और उसके बाद गोल सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आईईपी मार्किंग और गोल सिलेक्शन होने के बाद हमें अंत में सब्जेक्ट्स यानी विषयों का चयन करना है। अभी हम देखेंगे कि ये बच्चा 7 साल का है, तो उसके लिए हम नर्सरी या लेवल 1 भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 7 साल से ऊपर है तो हम उसके लिए नर्सरी ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कि हमने ट्रेनिंग में देखा, हमें बच्चों की लेवल या स्तर उनके फिजिकल उम्र के हिसाब से चुनना है। देखिए, हम ऑफलाइन हैं, इसके लिए हमें ये पॉपअप आता है, यू आर करेंटली ऑफलाइन, प्लीज सिंक द डेटा व्हेन नेटवर्क इज अवेलेबल टू कंप्लीट द सबमिशन। तो हमें पोर्टल ये बात बताता है कि आप ऑफलाइन हैं और ऑनलाइन आने के बाद आपको सिंक करना जरूरी है। तो अभी हम ये आईईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट करने से पहले हमें आईईपी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसके लिए ये रिव्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रिव्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमने चुने हुए गोल्स इस विंडो में दिखाई देते हैं। तो याद रखें, यहाँ पे हमें जो गोल्स घर पे किए जाने वाले हैं या जो गोल्स आप माता पिता के साथ साझा करने वाले हैं, उस गोल को होम गोल मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि फोल्ड क्लोथ्स, कपड़े को तह लगाना, गेट 2-3 आइटम्स फ्रॉम नेबरहुड शॉप। तो जो गोल माता पिता घर पे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे का नहाना, ब्रश करना, तो इस तरीके के गोल आप होम गोल करके ले सकते हैं। तो उस गोल को हमें एज अ होम गोल मार्क करना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप ये आईईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करना है। तो यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जो आपको पूछेगा कि आपको ये आईईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करनी है। तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करते हैं, आपको फिर से पॉपअप आता है, यू आर करेंटली ऑफलाइन, प्लीज सिंक द डेटा व्हेन नेटवर्क इज अवेलेबल टू कंप्लीट द सबमिशन। तो अभी ये आईईपी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे स्कूल एडमिन के लिए सबमिट हो चुकी है। लेकिन ये आईईपी स्कूल एडमिन की तरफ भेजने के लिए आपको सिंक करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप नेटवर्क एरिया में आते हैं या आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है, आपको यहाँ पे सिंक करना है। तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। तो मैं इस आईईपी को, सबमिटेड आईईपी को सिंक करूँगा। यहाँ पे सिंक करने के बाद नॉट सिंक और नॉट येट सिंक, ये जो हमें रेड में मैसेजेस दिखाई देते हैं, वो मैसेजेस चले जाएंगे। तो अभी हम सिंक बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी आईईपी स्कूल एडमिन को सबमिट हो चुकी है। आप अगर टीचर डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको अथर्व ये स्टूडेंट के सामने आईईपी सबमिटेड करके दिखाई देता है, यानी कि इस बच्चे की आईईपी आपकी तरफ से सबमिट हो चुकी है। तो अभी हमने टीचर लॉगिन पे आईईपी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है और टीचर लॉगिन पे हुए पोर्टल के अपडेट्स के बारे में बात की। और एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, आपके फ़ोन में नेटवर्क उपलब्ध है, तो कृपया आईईपी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कीजिए। ऑफलाइन सुविधा का तभी प्रयोग कीजिए जब आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं होंगे या आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी शंका या सवाल है तो आप आपके ज़ूम कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।